जोधपुर से खबर है आसाराम यौन उत्पीड़न का ये पूरा मामला, जहां आसाराम को हाईकोर्ट से आंशिक राहत मिली है। गैंगरेप के आरोप से राहत मिल गई है। आजीवन कारावास की सजा बरकरार रहेगी। शरद और शिल्पी को बरी किया गया। अब आसाराम को आज जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा। आसाराम की ओर से दायर अपील पर फैसला सुनाया। जस्टिस अरुण मोंगा एवं जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की डबल बेंच ने फैसला सुनाया है। तो आसाराम को हाईकोर्ट से आंशिक राहत मिली है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट गैंगरेप के आरोपी से। तो गैंगरेप के आरोप से थोड़ी बहुत राहत मिली है। आजीवन कारावास की सजा बरकरार रहेगी। आसाराम प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा एक लंबी सुनवाई करने के पश्चात अभियुक्त आसाराम की जो दोष सिद्धि थी उसको यथावत रखा है। कुछ धाराओं को जरूर हटा दिया गया है, जिसमें आपराधिक षड्यंत्र 120B का जो चार्ज था, कॉमन इंटेंशन धारा 34 IPC का जो चार्ज था, एक गैंग रेप का जो चार्ज था, क्योंकि दो अन्य सह अभियुक्तगण संचिता और शरद उनको जो है बरी कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर जब उनको बरी कर दिया गया है तो किसी भी सूरत में अभियुक्त आसाराम का गैंग रेप में कोई कन्विक्शन नहीं हो सकता था, और न ही उनको धारा 120B IPC और सेक्शन 34 इंडियन पेनल कोड में दोष सिद्धि की जा सकती थी। जहां तक रही बात अन्य धाराओं की, तो 3/4 पॉक्सो एक्ट, धारा 376, 376 2F, 354 और 342, अन्य कई धारा, सेक्शन 23 JJ एक्ट, इन सब धाराओं में जो माननीय विचारण न्यायालय द्वारा जो आसाराम की दोष सिद्धि की गई थी, उस दोष सिद्धि को यथावत रखते हुए उन्हें शेष प्राकृतिक जीवन के अंतिम सांस तक की सजा भुगतने का जो आदेश माननीय विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया था, उसको यथावत रखा गया है। साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह भी आदेश दिया गया है कि अभियुक्त आसाराम तुरंत प्रभाव से सरेंडर करें। देखिए, अंतरिम जमानत का एक अलग आधार था, अंतरिम जमानत के अन्य कारण थे, पर अब आज की तारीख में अब अंतरिम जमानत का कोई आधार नहीं रहा। अब उन्हें निश्चित अंतरिम जमानत जो है, जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस था, जो इंटरिम, दैट हैज कम टू एन एंड, एंड नाउ इन परसुएंस ऑफ द वर्डिक्ट गिवन बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट, ही हैज टू सरेंडर बिफोर द जेल अथॉरिटीज इमीडिएटली। और हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं जानकारी देने के लिए, गिरीश दादीच। गिरीश, क्या कुछ कहा गया हाईकोर्ट की तरफ से? जी देखिए, आसाराम बापू प्रकरण में माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय से लंबी सुनवाई के बाद महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अदालत ने मुख्य आरोपी आसाराम बापू को जो दोष सिद्धि है उसको यथावत बरकरार रखा है। हालांकि अदालत ने आपराधिक साजिश 120B, कॉमन इंटेंशन सहित गैंग रेप की जो धाराएं जुड़ी हुई थी उनको हटा दिया है, क्योंकि अन्य जो था अभियुक्त थे उनको बरी कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि गंभीर धाराओं से, विशेष रूप से पॉक्सो एक्ट समेत जिन धाराओं में ट्रायल कोर्ट में सजा सुनाई थी वे पूरी तरह से कायम रहेगी। इसके साथ ही निचली अदालत द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा को भी बरकरार रखा गया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अब जमानत का कोई शेष आधार नहीं, आसाराम बापू को तुरंत सरेंडर करने एवं जेल अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर आसाराम बापू को निराशा हाथ आई और जो सहयोगी है उन्हें राहत मिली है। चलिए, शुक्रिया आपका गिरीश, अधिक जानकारी देने के लिए।